खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ बड़ी सब्र, मैं हूँ सईद काजी। इमरान खान गिरफ्तारी देंगे या गिरफ्तार होंगे या क्या होगा? जाहिर है उन्होंने इतना बड़ा गुनाह कबीरा किया, आज तक तो तोशा खाने से एक सुई इधर उधर नहीं हुई, तो फिर उन्हें कैसे माफ़ कर दिया जाए? इमरान खान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे? बड़ी साहब मैं आपसे पूछूंगा। पंजाब और KP के इलेक्शन नहीं होंगे, और अगर किसी इदारे ने कानून पर अमल दरामद की कोशिश की तो ना यहाँ ट्रालियों की कमी है ना पत्थरों की कमी है, आप तो जानते हैं। और खित्ते में बड़ी साहब एक नई ग्रेट गेम शुरू हो रही है कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है वो आजकल इन्वेस्टमेंट ईरान में कर रहा है। एक छोटी सी बात फिर आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरह यूं दिन पलटते हैं तो इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को भी समझना चाहिए कि कल उलट भी हो सकते हैं। जी अब आप बताएं, इमरान खान गिरफ्तारी देंगे या कल 10 बजे लश्कर कशी दोबारा होगी उनके घर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, दुनिया में शराब या और भी जितने गलीज नशे हैं, सबसे गलीज नशा ताकत का है। जब इंसान को ये तकब्बर आ जाए कि मैं इसको मरवा दूं, मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, मैं इस पर मुकदमा दे दूं, मैं इसको कत्ल करा दूं, ज़ख्मी करा दूं, कोई नहीं होगा। तो बदकिस्मतियाँ हमारे सियासतदान कुछ सीखते नहीं। इमरान खान हर खबरों के मुताबिक, इतलात के मुताबिक गिरफ्तार भी होगा, और मुबैना तौर पे वो जो कह रहे हैं उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है। ये मैं इससे 4 महीने पहले भी कह रहा था, आज भी इस पर कायम हूँ। सर उससे पहले आज मुझे 1-1.5-2 मिनट चाहिए। नहायत आपका अदब एहतराम, आपका वक्त बड़ा कीमती होता है। एक तो मैं जिन्होंने आज़ादी सहाफ़त के लिए कुर्बानी दी, निसार उस्मानी घड़ियाँ लेके या हुसैन नकी साहब आज़ादी सहाफ़त के लिए कोड़े खाई जेले गए, उनसे शर्मिंदा हूँ कि अब सहाफ़त में गौरनी माशमी, जिन्होंने मसूदुल्लाह खान साहब दी, हुसैन नकी, खसूसन निसार उस्मानी साहब, क्या नाम थे सर। आज मैं उन सबसे शर्मिंदा हूँ कि हम माफ़ी चाहते हैं। जो आज़ादी सहाफ़त की शमा आपने जलाई थी, हम उसे रोशन नहीं रख कर सके। इसकी बुज़दिली समझ लें, मजबूरी कह लें, खौफ कह लें, ज़िंदगी से प्यार कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। खैर काई साहब, आज एक तरफ मोहतरम प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, एक तरफ पंजाब के आला अफसर IG साहब फ़ोन कर रहे थे, लेकिन तमाम मीडिया ने कमो बेशतर IG साहब खैर नहायत अच्छे आदमी हैं जी, डॉक्टर उस्मान अनवर, मैं आपके तो बड़े पुराने मेरे बिल्कुल मेहरबान हैं। तो एक मुझे दोस्त ने फ़ोन आया, उन्होंने कहा यार आप लोग क्यों प्रोपोगंडा कर रहे हैं, पुलिस कहती है कि हम तो कोई असला ही नहीं लेके गए। मैंने कहा आप सच कह रहे हैं? मैंने कहा देखो भाई, इस बात में कोई शुबा नहीं, कोई असला नहीं था। जो लाठीचार्ज किया जाता है ना, वो मसाज के लिए किया जाता है। लोग बैंकॉक दीगर मुल्कों में जाते हैं मसाज करने के लिए, कमर में दर्द लाठी से कोई बंदा थोड़ा मार सकता है। वैसे कई दफ़ा लाठीचार्ज से लोग मरे हैं। मैं कहा ये गलत बात है, वाकई असला किसी के पास नहीं था, और लाठीचार्ज करने के लिए जो गए वो मसाज के लिए था, लोगों को हल्की हल्की तरह टकोर मिले, सुकून मिले। हाँ, जो आंसू गैस थे ना, वो खुदा ना खास्ता बेहोश करने के लिए नहीं थे, उससे लोगों को मतलब होश नहीं होती, उसमें आंखों की सफाई, आंखों की सफाई ना, उसमें महक गुलाब के फूलों की खुशबू थी कि लोग जरा फ्रेश हो जाए। और जो दूसरी बात, जो वाटर कैनन था, वो खुदा ना खास्ता इसलिए नहीं कि बंदा गिर जाए, बेहोश हो जाए, पीछे गिर जाए, इसलिए था लोग नहा लें, काफी दिन से नहाए नहीं। हाँ, जो बक्सरबंद गाड़ी थी और जो जेल मैन थी, वो किसी को पकड़ने के लिए नहीं थी, वो थी कि अगर किसी का दिल करता लॉन्ग ड्राइव पे करने के लिए, आओ आज जरा पिंडी तक चले, वो इसलिए भेजी थी। शर्म किस काबे किस मुंह से जाओगे, शर्म अगर तुमको नहीं आती। कादी साहब, आपने कभी लाठीचार्ज में मार खाई है? मुतअद्दिद आंसू गैस कभी गिरा है? अनबिलीवेबल है यार, अनबिलीवेबल है। आप कह रहे हैं हमारे पास असला नहीं था, वो भाई आंसू गैस से लोग मरे हैं, लाठी से लातदाद लोग मरे हैं, 1 2 3 4 नहीं। हाँ, वाटर कैनन आपने नहाने के शाह भी लाठियों से ही मरा है। हाँ, उसको भी जिक्र किया, लेकिन मैं मजीद 2 और लोग मरवाने नहीं चाहता। क्या हो गया? इमरान को गिरफ्तार करना है, मेरे बच्चे जिद करते हैं, छोटे प्यारे प्यारे बच्चे कहते हैं नहीं इसको हथकड़ी लगानी है हमने। मैं दूसरी क्योंकि तोशा खाना को तो हमने हाथ भी नहीं लगाया आज तक। तोशा खाना में पाकिस्तान में जब से बना है, इमरान खान के अलावा किसी एक ने तोहफा लिया? नहीं, कभी नहीं, कभी। यही अदालत है ना, मुझे बताएं किसी अदालत ने बुलाया है? ना किसी साफी ने घड़ी ली है, ना किसी ने है। हम तो वैसे ही दूध का दूध, इसलिए टीवी पे आके इतना सच बोलते हैं कि उन्होंने कभी घड़ी नहीं ली। निसार उस्मानी साहब, हम क्या घड़ी आ गई इस मुल्क पे कि हम एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म, बहुत बड़ी जमात को कवरेज नहीं, लेकिन गन पॉइंट बड़ी बुरी चीज़ है,
कुछ लोग ना, मेरा एक दोस्त था बेचारा अपने बीवी और बच्चे के साथ जा रहा। अच्छा बड़ी साहब आप मुझे खबर दे दें। सिर्फ एक गन पॉइंट में एक बंदे ने उससे पर्स और घड़ी छीन ली, लेकिन वो उस बेचारे को अपना बच्चा नजर आ रहा था कि मैं हिलूंगा तो मुझे ये गोली मार देंगे। खैर आप हुक्म करें। मुझे ये बताएं कि ये तो हमारी बात होगी ना कि देखें ना, खान साहब ने जो गुनाह कबीरा किया है, इससे पहले तो किसी ने हाथ में नहीं लगाया तोशा खाने को, माशाअल्लाह। ये बताएं कि इनका प्लान क्या है? किसी की अना को तस्कीन देना जरूरी है? काजी साहब इमरान आ जाएगा 18 को यार अदालत में, क्या क्यों मरवाते हो लोगों को? काजी साहब इमरान खान ने जो कहा है कि उनकी गिरफ्तारी लंदन प्लान, और दूसरा उन्होंने कहा गिरफ्तारी मकसूद नहीं थी, मुझे अगवा और कत्ल। इस किस्म की खबरें अरसा दराज से मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि लाहौर में ही 50,000 से ज्यादा पंजाब में इश्तिहारी मुलजम है। मैंने अर्ज किया कि अब आज मुझे पता चला है कि ये शेलिंग से खुशबू फैलती है। बटी साहब निगरान हमारे महक उठेगा घर। निगरान जो वजीर इत्तलात हैं आमिर मीर साहब हमारे दोस्त भाई भी हैं, जरा उनका मैं शॉर्ट सुनवाता हूँ। यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी भी है कि इन लोगों के अलावा केपी से भी लोग हैं और दे आर मिलिटेंट। एक बंदे का नाम भी हमारे पास आया है जो कि तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी से जिसका ताल्लुक है। मौलाना सूफी मोहम्मद मरहूम का वो राइट हैंड मैन था, 8 साल कैद काट के आया और वो अब एक सियासी जमात जो है उसका हिस्सा बन चुका है और केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको इंडक्ट किया है। तो इस तरह के लोग भी वहां पर मौजूद हैं। बड़ी साहब मैं पहले एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। ये नैब में फूल लेके गए थे, सुप्रीम कोर्ट पे जब चढ़ाई की थी उस वक्त वो दहशतगर्द नहीं थे? एक बात तो आपकी अजीम रवायात को काजी साहब जिनको आपने जन्म दिया खान साहब आगे बढ़ा देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? काजी साहब हाँ जी, ये 3-4 कौन में गिराव करूंगा? फजल रहमान साहब। तो हजूर आपकी कहानी आगे चल रही। नहीं मेरी ये सुन ले। अभी मरीम नवाज ने 4 दिन पहले कहा उसका कोर्ट मार्शल करो कमर जवेद बाजवा का। हाजर सर्विस 2 जज साहबान के इस बारे में कहा है वो कुछ अच्छा गुजारिश ये है, ये बात किस तरफ ले जा रहे हैं? 2-3 जगह आज पैकेज चलवाए गए हैं। इस मुल्क की जमीन को लाल करने का प्रोग्राम बन चुका। क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने पहले नहीं की? मैं कह रहा हूं मैनेज किया गया। अब मुझे बताएं, असद उमर साहब से मेरी 3 दफा बात हुई। पुलिस ने वो जो मशकूक आदमी था उसकी भी तस्वीर ले ली। जिले शाह बेचारा हादसे में हलाक हुआ, 302 का गलती से पर्चा हो गया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। 5 वीगो जिसकी पुलिस रैकी कर रही थी, पुलिस की निगरानी में थे, उसमें कौन था? असद उमर साहब का कहना है, मेरा नहीं। असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि वहां पे असैसिन मौजूद थे। कनाल पर 5 वीगो जो उसकी गाड़ियों की पुलिस कर रहे थे। और ये आज जो आग लगाई गई है तालिबान सूफी के लिए, इस मुल्क की को आग में लपेटने की साजिश है। खुदा के लिए अपनी हुकूमत के लिए जितनी मर्जी एफर्ट्स करो, ये आपका हक है। बड़ी साहब मैं फवाद साहब का एक शॉर्ट सुनवाता हूं। मुल्क को नफरत के इस गनवाने का भी धंधे का ना क्या हुआ यार? अगर मेरी जिद पूरी होती है और 2-4 मॉडल टाउन हमें करने पड़ते हैं तो क्या फर्क पड़ता है यार? आप भी ना बड़ी साहब, आप सीनियर मोस्ट आदमी, मुझे रहना। अभी राना सोनाउल्लाह के भी केस निकले में, उसके घर ये पुलिस गई तो नहीं जा रहा। नहीं, दूसरी बात हम कानून से मैं सिर्फ आपसे मेरी गुजारिश है, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मैं 2 लाख बंदे लेके एक अहम तरीन पेशावर के घर चले जाऊंगा। उसके बाद नैब ने बुलाया, मरियम नवाज का पथराव किया गया। मुझे बता दें उसके खिलाफ कार्रवाई की? हजूर मैंने क्या किया है इस ना? 22 करोड़ आवाम में एक कसूर इमरान खान है क्योंकि उसने तुम्हें एनआरओ नहीं दिया? ये इमरान खान का कसूर है कि उन्होंने कादी साहब अमेरिका को एयरबेस नहीं दी? उनका ये कसूर है कि उन्होंने ब्लैकमेल होके अरबों रुपए लूटने वालों को एनआरओ नहीं दिया, उन्होंने कमीशनें नहीं खाई? इमरान खान का ये कसूर है कि उसने इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां नहीं की? कसूर है उन्होंने इनके खिलाफ सियासी पर्चे नहीं दर्ज दिए। आज आपको पता है, एक तो उसके घर सुई गैस पे हमला हुआ, वो गैस तो वो कहते हैं खुशबू के लिए होती है, खुदा ना खासा उससे नुकसान कोई नहीं होता। मुझे ये बता दे 2 पर्चे फिर उस पर दे दिए यार। 100 अभी पूरे भी तो नहीं ना हुए 100। जरा ये सुनिए फवाद चौधरी साहब को। ये मसला ये था, स्पेसिफिक इतला थी कि इमरान खान के ऊपर F8 में कातलाना हमला होना है। इसीलिए हमने उस अदालत से दरखास्त की कि या तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आके आप हाजिरी ले लें, दूसरी सूरत में आप हमें वीडियो लिंक से हाजिरी करने दें।
वो तो यही कह रहे हैं कि जी उनको जो असैसिनेशन का खतरा है। कादी साहब, इमरान खान ने जब गुजरांवाला रेंज वजीराबाद में हमला हुआ था कुछ दिन पहले कहा, वो हमला भी हुआ और उन्होंने कहा था इसको मजहबी रंग दिया जाएगा, वो भी हुआ। वो 3.5 साल मुल्क के वजीर आज़म रहे हैं। मुझे बताएं कि क्या इस मुल्क में 22 करोड़ अवाम में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही अंश-कन है? यार मुझे ऐसा लग रहा है इस मुल्क में इमरान खान को रास्ते से हटाने से इकॉनमी ठीक हो जाएगी, दोस्त ममालिक करीब आ जाएंगे, हर घर में बहारें आ जाएंगी। हमने आपके दोस्त डॉक्टर साहब बड़े कॉम्पिटेंट जो ब्यूरोक्रेट हैं, आईजी साहब, उनका एक शॉट सुनवाते हैं। दहशतगर्दी अदालत ने वीर दाखला राणा सनाउल्लाह के पिछले 2 हफ्तों से बिला जमानत गिरफ्तारी जारी करके डीपीओ गुजरात को हुक्म दिया है कि उन्हें फौरी पेश किया जाए। यहाँ अदालत की रेटिंग नजर क्यों नहीं आई? सबसे पहली बात यह है कि अदालत ने ये जो जुमले बोले हैं ये किसको बोले हैं? अगर अदालत में आप मौजूद नहीं थे, मैं मौजूद था, मैं आपको बताऊं। अदालत ने जिस वक्त उनके मुतलका वकील के साथ बात करते हुए की है और ये रिमार्क्स थे, और साथ ये भी था कि पुलिस ने कानून के मुताबिक चलना है। जहां तक किसी और वारंट का ताल्लुक है उसको लीगली कवर किया गया, उसके साथ डिटेल देख लीजिएगा और उसके बाद उस पर बात कीजिएगा। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया राणा सनाउल्लाह साहब की बात का, तो आईजी साहब जवाब मैं दे देता हूँ। मैं दे देता हूँ। मेरे डॉक्टर उस्मान अनवर साहब बरतानिया दौर के दोस्त हैं, बहुत प्यारे आदमी, बड़े स्वीट लवली आदमी है, यू कांट इमेजिन। गुजारिश है, राणा सनाउल्लाह साहब, मुझे नहीं पता तुराज साहब ने ये निकाला है, उनके वारंट गिरफ्तारी जो इमरान खान के वही मेरे इस फोन में है, इसी टेलीफोन में है राणा साहब के। हाँ, राणा सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जो इमरान खान के थे, उस पर तो आपने लश्कर कशी कर दी। राणा सनाउल्लाह तो शेखुपुरा में बैठ के कह रहा आज मैं इमरान खान को पकड़ूंगा, जिद है मेरी। कादी साहब, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वहां अमन नहीं होता, जहां अमन नहीं होता वहां खून रेजी होती है। ये लो मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत को चाहिए, चलो नहीं है शहर छोड़ पंजाब में ना ये, और नहीं यार डीपीओ गुजरात कौन होता राणा सनाउल्लाह को पकड़ने का? सानिया मॉडल टाउन में शहीद होने वालों की लाशें कम है। कादी साहब, अच्छा ये मुझे बताएं, मैंने सुना था कि शेर इंसान का खून चूसता है, खूनखोर जानवर है, इंसान भी इंसानों के खून चूसते हैं। ये भट्टी साहब मेरी रहनुमाई फरमा दें, आप टीचर हैं, मैं सीखता हूँ। आप मुझे ये बताएं, कभी आपने किसी शेर को मारते देखा है? अपनी नौ को किसी को, हम ये कुत्तों को हम लड़वाते हैं, वो भी हम लड़वाते हैं, पहले उन्हें भूखा रखते हैं फिर आपस में लड़वाते हैं। कोई जंगल की, जिसे हम कहते हैं वो तो जंगली है, अरे काश तुम जंगली हो जाए। काई साहब, एतजाज एहसन साहब माहिर कानून है और हमारी रहनुमाई भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का एतजाज साहब, मैं वक्त ज़ाया किए बगैर, आपने सारी उम्र सियासत में और कर दी, और कानून में आपके तालिब इल्म में बहुत सारे जज साहबान, आपने देखा जिंदगी में कभी किसी के वारंट गिरफ्तारी रिसीव कराने के लिए 20,000 से ज़्यादा पुलिस, लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैन, बख्तरबंद गाड़ी, पुलिस की गाड़ी, एंटी राइड फोर्स इतनी तादाद में गई हो कि 24 घंटे तक शेलिंग होती रहे? गो कि ये असला नहीं है, उससे खुशबू फैलती है, कुछ लोगों का ख्याल है। कभी ये ऐसा मुनाजर आपने देखे? नहीं, मैंने तो देखे भी नहीं, सुने भी नहीं, पर ये 20,000 का जरा आपका फिगर बहुत ज्यादा है। कोई 2,500 के करीब टोटल पुलिस नफरी पूरे मुख्तलिफ मकामात पे तैनात की गई थी। उसकी रपट की कापी मेरे पास है, लेकिन हो सकता है गलत हो, क्योंकि स्टैंड बाई थी, सुबह 7 बजे बुलाया गया था, मुख्तलिफ इलाकों में रखा गया था। इसके बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन आप रहनुमाई फरमाएं, ये मनाजर 24 घंटे या किसी इंसान के लीडर के साबिक वजीर आज़म के घर में 25-30 आंसू गैस के शेल मारना आईनी तौर पर ठीक है ये काम? जी वो चलो उसके तो हमारे भी शेल मार दिए और गाड़ियों के शीशे टूट गए, तो ये तो मतलब है इनकी, ये अब टीयर गैस जो फेंकते हैं वो कम से कम 15-20 घरों में जाती है, और इतनी पंजेंट है, और इतनी उसका तो कोई बहुत ही कोई नई इन्होंने ली है, और बड़ी जालिम टीयर गैस है।
तो उससे नुकसान तो नहीं होता? वो तो कह रहे हैं हम असला लेके ही नहीं गए, टीयर गैस से नुकसान नहीं, खुशबू के लिए होती है कि इलाके में महक हो, कानून की हुक्मरानी हो। अच्छा एतजाज साहब ये बताएं कि आप समझ रहे हैं कि आज वो इमरान खान साहब के लिए हाई कोर्ट में गए थे तो उन्होंने उसका रिलीफ तो नहीं दिया, लेकिन वो जो 19 तारीख को मीनार पाकिस्तान में जलसा कर रहे थे उससे रोक गया। और आगे फ्यूचर में आप सियासी मनाजर क्या देख रहे हैं अपने तजर्बे की बिना पर? नहीं, जलसा तो अलाउ ये इस इतवार तक ना हुआ, वैसे वो भी हो सकता है हो जाए। जलसा तो अब इलेक्शन कैंपेन है, हर पार्टी ने एक एक दिन में 4-4, 6-6 जलसे बड़े कर रहे हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे जब इधर बिलावल आएंगे टूर करने के लिए पंजाब में, तो वो 4-4, 5-5 जलसे तो कम से कम दिन में होंगे, उनको लिए जाएंगे हम एक से दूसरे से तीसरे पे। और इसी तरह मरियम जब आएंगी तो यकीनन 4-5 जलसे करेंगी यौमिया। तो ये तो अनरीजनेबल बात है जो जज साहब ने फरमाई है कि आप 15 दिन का नोटिस दे के जलसा करें। इलेक्शन कैंपेन में तो जलसे, मल्टीपल जलसे एवरी डे होते हैं। तो अब मेरा ख्याल है ये तो इस ऑर्डर को तो सस्पेंड कर देगी। कोई डिवीजन बेंच अगर बैठा हुआ तो वो कर देगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कर देगा इस ऑर्डर। इससे तो इसकी 15 दिन का नोटिस दे के अगर एक जलसा करना हो तो इलेक्शन कैंपेन तो चल ही नहीं सकती थी। अच्छा एतजाज साहब, अगर ये जो पंजाब गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि वहाँ पर अंदर दहशत गर्द हैं, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस या आर्ग्यूमेंट हम मान लेते हैं कि हैं, तो इसमें क्या हर्ज है अगर इन द ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ स्टोनिंग, जो आपकी नैब पर पथराव की तारीख है, जो सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई की तारीख है, तो मैं समझता हूँ खान साहब अगर ये हकाम कर रहे हैं तो इन दैट ग्रेट ट्रेडिशन ही कर रहे होंगे। आप कैसे कमेंट करेंगे? नहीं, उस ट्रेडिशन तो वो है उनकी शरीफ खानदान की, और उसके पीछे नुमाया ये है वाकयात बहुत ही अनोखे। लेकिन बात ये नहीं है कि उन्होंने क्योंकि हमला किया है तो इसलिए टेररिस्ट आ जाए या ना आए। टेररिस्ट, देखो टेररिज्म का तो काजी साहब कोई नहीं कहा जा सकता, और पाकिस्तान इतना वसी मुल्क है, इसमें सारे कारोबार चल ही रहे हैं ना, बाजार खुल ही रहे ना अल्हम्दुलिल्लाह, रोज के रोज कारोबार भी चल रहा है, मार्केट्स भी चल रही हैं, स्कूल कॉलेज भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मुल्क, वसी मुल्क, वसी पैमाने पे हर रोज एक्टिविटी हो रही है। एक दिन इलेक्शन की एक्टिविटी हो गई और थोड़ी सी उस पे जो उसके इलेक्टोरल पॉइंट्स हैं सेंसिटिव। अच्छा एतजाज साहब, इफ यू लेट मी कोट यू, जो आपने मेरे प्रोग्राम में और भट्टी साहब के प्रोग्राम में फरमाया था कि अगर तोशा खाने की तारीख निकल आई तो तारीख के वो किरदार नंगे होंगे कि अल्लाह की पनाह। ये कितना बड़ा जुर्म है, और जो लैंडमार्क जजमेंट दी है आज सेशन जज साहब ने माशाल्लाह कि उनको पकड़ के लाना बड़ा ज़रूरी है। एज अ लीगल माइंड आप क्या समझते हैं कि टू अवॉइड सम ब्लड शेड उनको आने दें, वहाँ पकड़ लें या जो कुछ कर लें? वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू ड्रैग हिम आउट ऑफ हिज रेजिडेंस और उसको इस तरह बेतौकीर करके लाना? ये क्या समझते हैं आप? ये कुछ जजेस के बदस्तूर रुझानात एक या दूसरे फरीक की जानिब रहते हैं, और हमारे यहाँ बड़ी पोलराइजेशन हुई है जुडिशरी ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक, बिल्कुल पोलराइज्ड, और हाउस डिवाइडेड है, बिल्कुल डिवाइडेड है, आपस में तकसीम हो गई है। और मियाँ साहब ने जब ये सियासत की है उन्होंने इसमें कामयाब हुए जुडिशरी को डिवाइड करने में। वो जो दो ग्रुप थे तो वो तो इस तरह ही हो गया था जिसमें कोई फुटबॉल मैच होता है, आपस में टीमें लड़ रही होती हैं। वो एक बेंच 5 या 6 जजेस का बैठा हुआ था कोर्ट रूम नंबर 1 में, एक बेंच कोई 9 जजेस का, अजमल मियाँ साहब खुद नहीं बैठे क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस होना था, नेक्स्ट सीनियर थे, तो वो बैठे हुए थे कोर्ट रूम नंबर 2 में। और कोर्ट रूम नंबर 1 से अगर ऑर्डर जाता था बाहर, वो स्टेनो टाइप करने लेने डिक्टेशन लेके जाता था, निकल रहा होता था तो उसको वो दूसरा बेंच बुला लेता था और उसी वक्त उस ऑर्डर को वो रिसेंड कर देता था।
कि जी वो सस्पेंडेड, और फिर वो पहला दूसरा बेंच जो कोई ऑर्डर पास करता था वो पहले जज वाले बेंच वाले बुला लेते थे, चीफ जस्टिस वाले, और उसी वक्त उसको रिसेंट कर देते थे। तो ये तो होता रहा है। तवाइफुल मुलूकी तो हमारी हाईएस्ट कोर्ट में उस जमाने में बहुत देखी गई है, और आजकल भी इसके जाहिर होने की जरा देर है। काफी हद तक तो जाहिर हुई है। ये जो 5 मेंबर बेंच था कि 7 मेंबर बेंच था, इस मामले पे वो काफी आया हो गई है। इत्तेज़ा साहब, एक और बड़ा आईनी नुक्ता है। आपने, हमें याद है, हमारे शो में दर्जनों दफ़ा फरमाया कि आइन कहता है 90 दिन में दोनों असम्बलियों के इलेक्शन करवाना लाजम है, एक दिन भी ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन अब वादिउल नज़र में हुकूमत दावा कर रही है इलेक्शन नहीं होंगे। चीफ सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन से मीटिंग में कहा मैं बंदे नहीं दे सकता, IG साहब ने कहा मैं नहीं बंदे दे सकता, और सेक्रेटरी दफा ने कहा जी मैं नहीं बंदे दे सकता। तो इलेक्शन तो 90 दिन में होते हुए वादिउल नज़र बिल्कुल दूर तक नहीं नजर आते। तो आप फरमा रहे थे कि ये हो नहीं सकता कि ना हो, आर्टिकल 6 लगेगा। भट्टी साहब, मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूंगा, आज भी ये 90 दिन की तो कुछ गुंजाइश से तजावज की कुछ गुंजाइश तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। अब समझ लें वो डेट 30 अप्रैल है अकॉर्डिंग फॉर पंजाब, और मई की कोई तारीख है वो जो गवर्नर ने दी है, वो डेट फाइनल है। उससे पहले ही और उसके उन डेट पे इलेक्शन होगा, इंशाल्लाह होगा। ये कितना भी कह ले कोई भी, सिपा सालार कह ले, ये IG कह ले, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री कह ले कि हम पैसे नहीं दे सकते, कोई क्या हम नफरी नहीं दे सकते सिक्योरिटी के लिए, ये कोई उज़र नहीं करेंगे, कोई उज़र ना होगा। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के दायरे में सब कुछ होगा। सुप्रीम कोर्ट 10 दिन और दे दे, 15 दिन और दे दे तो और बात है, वो उनकी स्वादीद है। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया हुआ है कि इलेक्शन होंगे और करीब 90 दिन होंगे, यानी 100 दिन हो गए, 110 दिन हो गए, जो भी मतलब है, इसमें इलेक्शन हो जाना है। और कोई जरूरत नहीं है कि वो दूसरी असेंबलियां भी डिसॉल्व हो या कुछ हो। ये इतने फैक्ट पे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया है, वो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसको कोई डिसोबे नहीं करेगा। आप देख लीजिएगा, कोई डिसोबे नहीं करेगा ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट के ऐन मुताबिक अब गवर्नमेंट कंफ्यूजन डाल रही है। तो आप मुझे ये बताएं, देखें ना आप ये जो अखराजात हैं फेडरेशन वफाक के और सूबों के, ये मिलजुल कर तकरीबन 18,000 अरब रुपए होते हैं साल के, 18,000 अरब रुपए। तो ये मांग कितने गई है इलेक्शन कमीशन को? 50 अरब रुपए, 40 या 50 अरब रुपए। अब इसलिए कि ये आपका ख्याल है इसहाकदार नहीं निकाल सकता, ये इसहाकदार को कहे मियां साहब के ये एक पुल की का बनाओ इलेक्शन से पहले वो इस पे 20 अरब रुपए लगेंगे और बस जल्दी करो, इसलिए 30 अरब का बनाओ तो निकालो फौरन लाओ, वो ले आएगा। ये तो कोई नहीं, ये तो बड़ी ऐसी अनएक्सपेंडेड रकमें पड़ी होती है। कंप्यूटर आपको 5 मिनट पर बता देगा कि कहाँ एक्सपेंडिचर सरप्लस हो गया है, कहाँ सरप्लस नहीं हुआ, कहाँ अभी ऑथराइज एक्सपेंडिचर तक नहीं पहुंचे। उसको आपने एक रकम, और वो मतलब है 18,000 करोड़ 18,000 अरब में से ये 40-50 अरब निकालना है। ये तो इनके कोनों खुदड़ों में से कंप्यूटर को कहेंगे, कंप्यूटर आपको लेस देन 1 सेकेंड वो 100 अरब की बता देगा, 200 अरब की बता देगा कि इतनी एलोकेशन हुई है। और अभी अच्छा इत्तेज़ा साहब, एक और रहनुमाई फरमाना है, आपका वक्त कीमती होता है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ ने कहा उनका दिल बड़ा दुखी है, अदालतों पे लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला किया था, यहाँ जो मरियम नवाज साहबा हाजिर सर्विस 2 चीफ जस्टिस साहबान सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना ज़्यादा तजलील है या आजकल जो हो रहा है ये ज़्यादा तकलीफ दे है?
नहीं, आजकल तो ओवर रिएक्शन भी द्वारा एक चीज जो लीगल काम को भी इलीगल कर देती वो है, अगर आप आप ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करें देन इज रीजनेबल। मेरे घर के को गिराने के, दीवार गिराने की, बाहर वाली दीवार गिराने की का ऑर्डर लेके कोई जी इत्तेजाज साहब आवाज़ आ रही है आपको? मेरा ख्याल है आवाज़। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने हमें एनलाइटन किया। मसला करवाना या ना करवाना नहीं है, मसला ये है कि किसी कीमत पे भी इक़्तिदार इमरान खान को नहीं देना, क्योंकि ये एजेंसियां बता रही हैं कि अगर अब इलेक्शन होगा तो जीतेगा वही। असल तो मसला ये है। ब्रेक एक खबर सिर्फ दे दूं। इलेक्शन इत्तेजाज साहब यकीनन हमसे बेहतर जानते हैं, इलेक्शन उसी सूरत होंगे जो खबरें हैं मार्केट में। मैं तो नहीं खबरें बनाता। इमरान खान नाहल हो, गिरफ्तार हो, और गिरफ्तार करके भी उन्हें खबरों के मुताबिक एक नहीं कई जगह घुमाया जाएगा। अदरवाइज एक लीडर हैं, एक सियासी जमात की खतून, उनकी जिद है मैंने इलेक्शन नहीं होने देना। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे, क्योंकि मेरे पास भी ये इतला है कि इसलिए क्या स्ट्रेटजी PTI बना रही है, वो भी आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बड़ी साहब, इससे कबल के हम दूसरी खबरों की तरफ जाएं, पोलियो का एक मैसेज बड़ी साहब आप बताना चाह रहे हैं कि ये देखें ऐसा, पोलियो एक लालाज मर्दनी है, सब जानते हैं पोलियो एक लालाज बीमारी है, लेकिन बदकिस्मती से हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाकर अपने मुल्क में नौन हाल अपने पाकिस्तान का मुस्तकबिल को ख़राब कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं। बेहतर ये है कि पोलियो को बासानी वैक्सीन और कतरे पिलाकर रोका जा सकता है। पंजाब और ख़ुसूसन सिंध में 13 से 17 मार्च तक जारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। पोलियो टीमें जब भी आपकी दहलीज पर आएँ तो इन्हें खुले दिल से खुशामदीद कहें और पोलियो मुहिम में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे ज़रूर पिलाएं। इसी से आपका कल का मुस्तकबिल रोशन है। हमारे आज के बच्चे कल के मुस्तकबिल है। यकीनन बिल्कुल, इसमें कोई दो आरा नहीं है। अपने फूल जैसे बच्चों की हिफाजत करें। अच्छा भट्टी साहब, अब दो कहानियाँ हैं। एक कहानी तो ये है जो हमें पंजाब हुकूमत ने अभी बताई है कि दहशतगर्द आ गए हैं। दूसरी कहानी ये है, और खान साहब खुद कह भी चुके हैं कि उन्हें ये ख़तरा नहीं है बल्कि यकीन है उनके मुताबिक कि उनके साथ वही सलूक होगा गिरफ्तारी के बाद जो मुबैना तौर पर जो सवाती साहब के साथ हुआ या शहबाज गिल साहब के साथ हुआ। तीसरी खबर मेरी ये है कि कल मैं बाग में जब सैर कर रहा था तो मुझे PTI के एक बड़े डाई हार्ड वर्कर मिले, नाम तो मुझे उनका भी याद नहीं है, मेरे नंबर ले गए थे वो। उन्होंने बताया कि हमें इस चीज़ का एहसास है और हम इसकी कुल्ली तौर पर पेशबंदी करेंगे। क्या अब खान को पकड़ने के लिए हमें खून की होली खेलना तो ना खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, क्या होगा? अल्लाह रहम करे। कादी साहब, खबरों के मुताबिक जो इतलात आ रही हैं, खबरें यही है कि उसे इबरत बनाना, खबरें यही हैं। और उसके वर्कर उससे इस काम से रोकना चाहते हैं सरकार को। वर्कर कहते हैं कि जी आप जुल्म का रास्ता ना अपनाएं, तशद्दुद का ना अपनाएं। एक ख्वाजा हारिस जैसे काबिल तनाव आईनी महर अंडरटेकिंग देने नहीं माना जा रहा, तो भाई एक रिसीव कराना ना F8 में ना वाकई ही बहुत ज़्यादा जानों को ख़तरा है। काई साहब, लेकिन इमरान खान भी गलती कर रहे हैं। देखिए, अब यास्मीन राशिद साहिबा ने कल सदर को जो फ़ोन किया वो भी नामुनासिब है और उसमें कि जी ये एक बहुत बातें की हैं। लेकिन काई साहब, आपकी हुकूमत ये बजाय यास्मीन राशिद और सदर पाकिस्तान का टेलीफोन टेक करने की बजाय, अगर वो दहशतगर्द वहाँ था जुमान पार्क में जहाँ पूरा इंतज़ाम तुम्हारे पास था, सुई गैस तो आप, आंसू गैस तो आपने खुशबू के लिए फेंकी ना, खुदा ना खास्ता उससे नुकसान थोड़ा होता है, वो झूमता है। नहीं कादी साहब, तो उस दहशतगर्द का फ़ोन टेप करके उसे ही पकड़ लेते। अच्छा, खान साहब की ये एक ट्वीट आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं मुल्क की तरक्की के लिए आपसे मुज़ाकरात या बात करने के लिए तैयार हूँ। ये खान साहब ने यानी उनकी तरफ से ऑफर आई है, तो क्यों नहीं ये इसमें बैठ के वो कर लेते? काई साहब, खुशाइन बात है, सियासतदानों को अपने दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। हम तो पहले भी कहते थे, लेकिन हमारी तो कोई हैसियत नहीं, हर सियासतदान का अपना राइट है, ना अपना हक है। लेकिन मैं बता दूं काजी साहब, कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान को किसी ने नहीं आने देना, जो मर्जी हो जाए। इमरान खान के बकौल वो लंदन प्लान है, और इसका इजहार मरियम नवाज साहबा सैकड़ों दफ़ा कह चुकी हैं, पहले तराजू के पलड़े बराबर करो,
इनके 84 मुकदमे दे दिए। नहीं क्या करें, वो जिस तरह वो कल औरिया साहब कह रहे थे कि ये अपना एवन फील्ड में इनके 5 फ्लैट ये भी ले लें, कैसे बराबर? अच्छा, अब मुझे या इन पे 16 अरब रुपए जो है वो मकसूद पटवारी वो कहता है झूठ बोले कवा काटे, काले कवे से डरियो, काला कवा इनसे डरता है। अब मजेदार की बात सुने, मरियम नवाज साहबा फरमाती थी सबसे बड़ा मनी लॉन्डर है वो। ये कैसा नवाज शरीफ इमरान खान मंडी लॉन्डर है कि बैरून मुल्क उसकी एक पैसे का कारोबार नहीं, जायदाद नहीं। वो मनी लॉन्डर वो है जो मुल्क से कमा के बाहर ले जाते हैं, हराम का पैसा, कमीशन का पैसा, चोरी का, रिफॉर्म एक्ट बनाते हैं, कानून हवाले को कानून बना देते हैं। अच्छा गाय साहब ने मुझे ये बताया ना, थोड़ी सी मेरी रहनुमाई, ये कैसा इमरान खान को कहते सबसे बड़ा मनी लॉन्डर है, तो एक भी 10 महीने में ये उस इमरान खान की प्रॉपर्टी बिजनेस बैरून मुल्क एक नहीं है। जो तोशा खाने का गुनाह कबीरा किया, क्या कसूर है कि उसने अमेरिका को एयरबेस नहीं दी? नहीं, और 2-4 और भी कसूर है, वो मैं टीवी पे नहीं कहता। आई थिंक ही इज लर्निंग हिज लेसन। अच्छा कैसे चलो इमरान खान को रास्ते से हटवा लेते हैं अपनी जिद से, अना से, हाँ इनको पाँव तले रोन देते हैं, कानून को रोन देते हैं, तो क्या मुल्क के सारे मसाइल इकट्ठे हल हो जाएंगे? नहीं भट्टी साहब, अब बात यह है कि जब जो उनका वर्कर नीचे तक मुतहरक हो चुका है, जो यहाँ पे 2-3 दिन यहाँ ड्रामा हुआ है उसके बाद, और फिर खान साहब का ये कहना, क्योंकि खान साहब की बड़ी डाई हार्ड फॉलोइंग है, ये कहना कि उनके साथ जो है वो तशद्दुद किया जाएगा मुबैना तौर पर जिस तरह पहले हुआ है, तो अब इसमें क्या ये खून की होली खेल देंगे हम? मुझे नज़र आ रही है, अल्लाह माफ़ करे मेरी बात गलत हो सकती है। अच्छा काई साहब, मैंने आपके लिए एक परफ्यूम रखा था, वो गुम गया है, अगर इजाज़त दें तो आपके फ्लैट में 4-5 आंसू गैस के शेल मार दूं, सुई गए आंसू गैस ही होती है, क्या होती है जो कल वो प्यार के लिए आंसू का शेल मार दूं? वो असला नहीं है, उससे नुकसान नहीं होता मेरे भाई। इंसान का जिसम महकता है, खुशबू आती है, झूम उठता है, नाच मेरे भाई नाच। मेरे पास अब वो आपका जो परफ्यूम रखा था गुम गया, अगर इजाज़त दें तो 3-4 आंसू गैस के शेल मार दूं। नहीं बड़ी साहब, नहीं विद योर परमिशन, नहीं ये देखो माफ़ कर दो, अल्लाह का वास्ता प्लीज़, मेरी ख्वाहिश है भाई, ख्वाहिश 4 चलो 2 मार देता हूँ आंसू गैस के शेल। अर्ज़ तो सुने मेरी बाकी साहब, बात पता क्या है, ये बड़े जो हम जमहूरी बने हुए थे, जमहूरियत की बड़ी तकलीफ़ और शिकायत थी हमें। अब जब हम गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाते हैं तो वही हाई हैंडेडनेस, वही जबर, वही कुछ करते हैं, धमकियाँ। यार देखिए आजकल सहाफत आज़ाद है, मैंने लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, कोई बख्तरबंद गाड़ी मिल जाएगी, इस्लामाबाद तक सैर करने जाना है, ले दे कोई। नहीं, और दूसरी एक और बात, ज़ियाउल हक को भी बड़ा जोम था कि वो ता क़यामत तक वो पावर में रहेगा। अरे वो नहीं रहे और इबरत के निशान बन गए। तारीख में कितनी इबरत की दास्तानें हैं, कहीं से सदा बादशाही मेरे अल्लाह के घर में है, जिसने ये कायनात बनाई है, उसको ऊँग भी नहीं आती, वो रब्बुल आलमीन है, वो जालिमों का रब नहीं, जालिमों की रस्सी दराज करता है लेकिन लामहदूद नहीं, एक एक जुल्म का मैं हूँ या आप है, रोज़े अशर वाले दिन हिसाब देना है। ये हाथ मेरे जो आज मेरे कहने पे ज़ुबान झूठ बोल रही है, वो उस दिन सच बोलेगी। अल्लाह से डर जाएं। अब भी जितने भी सरकारी इदारे हैं, बिमास आप ही सबसे पहले खुदारा आइन और कानून की हुक्मरानी कायम करने दें। चंद लोगों की जिद और अना के लिए इंसानों के खून से अपने रात को सुरख करके फख्र ना करें, शर्मिंदे हों, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ करने वाला। अच्छा आज ना भट्टी साहब गोल्डन जुबली थी या क्या कहते हैं उसे, हमारी सेनेट की कोई उसकी तकरीब थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें कोई पीएम साहब ने कुछ बातें की, वो सुनवाते हैं आपको। दोस्त ममालिक की जो सुफरा हैं, क्या ये हर चीज़ देखते नहीं, पढ़ते नहीं, सुनते नहीं कि आज पाकिस्तान के अंदर निज़ाम को तहवाला करने के लिए आखिरी धक्का लगाया जा रहा है। जनाब चेयरमैन, मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह के इंतहाई मखदूश और ख़राब हालात पहले कभी नहीं देखे। बड़े बड़े मौके आए, हमने देखा अदालत उज़्मा की, लोअर कोर्ट्स की, कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं और जो इदारे हैं इतनी बेतौकीरी की जा रही है कि इसका हद हिसाब नहीं। गिराओ झलाओ की तहरीक को आग लगाने के लिए पूरी उसको हवा दी जा रही है। भट्टी साहब ये इनका मुखातब कौन है, ये कौन है, ये किससे मुखातब थे? मेरे ख्याल में ना कादी साहब नंबर 1 तो ये दुनिया को क्या मैसी वज़ीर-ए-आज़म, मुझे लग रहा है इदारों की बेतौकीरी कौन कर रहा है? मुझे लग रहा है ये मोहतरम मरियम नवाज को कह रहे हैं। देखें ये नहीं हो सकता यार, खुद सरकारी इदारे ने मरियम का वो बयान जो सरगोदे में दिया था, पाबंदी लगाई है
वो कह रहे हैं अदलिया की बेतुकीरी की जा रही है, 25-30 बंदे भेज दिए, उन्होंने हमला कर दिया, 4-5 ने जान बचा दी। 2-4 जज नस भी तो ये कह रहे हैं कि आज तक ऐसे हालात नहीं थे। अब तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, दर्जात बंद करे, जस्टिस को यूं भी नहीं रहे। अब मरियम नवाज के इनका इख्तलाफ किस बात पे मुझे नहीं पता। बादियुल नज़र में पिछले 10-15 दिनों में अगर जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया मोहतरम मरियम नवाज ने, पाकिस्तान की फ़ौज से ज़्यादा काबिल एहतराम अदारा तो नहीं जिसकी वजह से अदलिया, उन्होंने 2 जज साकिब निसार साहब और आसफ सईद खोसा साहब के बारे में जो इस्तेमाल की, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और एजाजुल हसन के बारे में जो इस्तेमाल की, मेरा ख्याल है इस बात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी दिल दुखी है कि मेरी भतीजी होकर, मेरी पार्टी की ऑर्गेनाइजर होकर मेरे इदारों पर तनकीद करिए। काजी साहब किसी के दुख की तो तारीफ करे ना, दर्द तो है ना, ये दर्द है मीठा मीठा सा। देखिए आज उन्होंने हक अदा कर दिया वज़ीर आज़म होने का। लोग कहते थे मरियम छा गई, मरियम आ गई, और नहीं भाई, आज सेनेट में खड़े होके उन्होंने मरियम की कह दिया कि मैंने ऐसे महदूश हालात नहीं देखे। ब्रेक है भट्टी साहब, और मुझे जाते जाते पता नहीं ये कहाँ से एक इकॉनमी पे बात करेंगे, मगर एक शेर याद आ गया, जो सामने है उसको नज़र का धोखा समझो, इन दयारों को सदा ख्वाब की सूरत देखो। यहाँ बड़े सिकंदर आए और बड़े गए, अब उनकी सोख्ता हड्डियाँ भी नहीं मिलती उसमें, और फिर बड़े बड़े इबरत के निशान भी बने। इंसाफ करें, अल्लाह के खौफ को मद्देनज़र रख के आगे चलें, इस मुल्क को बचाने की कोशिश करें, जो कि मेरे ख्याल में जो भी हो। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। एक शॉट सुनवाते हैं हम आपको अपने वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब का। Nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. We have to guard our national interests. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. So as for the IMF program delay is concerned, you see this is not a new program which has been finalized or agreed upon or entered into by this government. इस पे तो कोई दो आरा नहीं है, और मुझे लगता है कि इस हवाले से तो मुल्क में कंसेंसस मौजूद है। इसका जिक्र भी जरूरत क्यों आई इन्हें कहने की? मेरे ख्याल जरूरत भी नहीं आनी चाहिए थी इस पे, तो मेरे ख्याल में कोई भी ये तो चैप्टर ही क्लोज है ना। पाकिस्तान अपनी आखिरी जान के नजराने दे देंगे, इस पे तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं। और ये गैर मुल्की सफीरों के साथ, और जब तक पाकिस्तान की फौज है, हुकूमत किसी की भी हो, ये काम नहीं कर सकते। किसी की ख्वाहिश हो सकती है, कोई कमिटमेंट हो सकती है, लेकिन जब तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से पाक फौज है, सियासी मामला थोड़े बहुत 2-4 बंदे इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन काजी साहब ये नामुमकिन है। मेरा ख्याल है इन्हें इस किस्म की बातों से गुरेज करना चाहिए। इसको आप मौजू ही ना बनाएं, इकॉनमी को फोकस करें कि जब से मैं आया हूँ मैंने देखें अपने वादे के मुताबिक 100 रुपये से कम डॉलर कर दिया है, पेट्रोल की कीमत कम कर दी है। कल पेट्रोल और डॉलर बढ़ाया ना, वो तो मेरा ख्याल है सब कम करने थे। काजी साहब ये प्लस को माइनस तो नहीं समझते। बट साहब मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ, खबर नहीं है, मेरी 2-3 बात हुई है। ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है ना, ये कोई ये हतमी नहीं होता, और जो ऊपर मेन मीटिंग होती है डायरेक्टर्स की, वो जिस वक्त डिफ़ॉल्ट हुआ था श्रीलंका का, तो उसको जो लोन मिला था वो 87 डेज़ के बाद अप्रूव हुआ था उसका। 3-3 और कई मुल्कों की मिसालें हैं, 4-5 मुल्कों की मिसालें जो 3-3, 4-4, 6-6 महीने उन्होंने डिले किया। अच्छा भट्टी साहब, क्योंकि वक्त खत्म हो चला है, मैं आपकी बात एक मेरा वज़ीर दफा खुद कह चुका है मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है वो ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कितनी बड़ी चेंज आ रही है इस एग्रीमेंट, और ये इट वाज अनथिंकेबल, और एक बहुत बड़ी एक अरबो अजम की जो लड़ाई थी वो भी ख़त्म करवा दी चाइना ने। तो हमें भी मेरे ख्याल में लड़ाइयाँ छोड़ के तो सब लगता है दुनिया बदल रही है, लेकिन हम अपनी आदतें नहीं बदल रहे। हम इमरान खान से नहीं बाहर निकल रहे। बहरहाल अल्लाह ताला हमें जो है वो इसका तौफीक दे, और कुछ बेहतर हो, बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ बन सके, लोग यहाँ से भागे ना बल्कि बाहर से अंदर आएँ। मगर कैसे होगा ये अगले हफ्ते से फिर हम यही डिस्कस करेंगे। हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है। अल्लाह हाफ़िज़।